हेलो फ्रेंड, सेंटेंसेस देख ले। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। आपने बहुत बार ये सेंटेंसेस देखे होंगे। अक्सर टीचर स्टूडेंट जो है इस पर एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि अच्छा इस तरह का फिक्र है, ये इंग्लिश में किस तरह होगा। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी क्लास में। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। फिर आप रट नहीं लगाएंगे कि कम आया था या केम आया था, हेड डाइड आया था या डाइड आया था। तो वो अक्सर टीचर या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने रट लगाया होता है, फिर वो भूल जाते हैं। उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होती कि ये इस तरह क्यों है। तो इसमें अक्सर डबल सेंटेंसेस आ जाते हैं, डबल टेंस का इस्तेमाल इसमें हो जाता है। तभी ये क्या है, ये फिक्रे बन जाते हैं। तो पूरी वीडियो देख ले। होप दैट कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले स्ट्रक्चर देख ले। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गई। नेगेटिव के देख ले, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थ्री फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड सब्जेक्ट वर्ब थ्री फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये इसके हो गई बेसिक जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो तीनों। अब आ जाता है यूजेजेस की तरफ कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यूजेज देख ले, एन एक्शन स्टार्टेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड जस्ट फिनिश्ड। वह भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे जब जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं उससे पहले क्या है कि एक्शन शुरू हुआ था और उसी वक्त क्या है, खत्म हुआ। एग्जाम्पल देख ले, वो से आपको समझ में आ जाएगा। दे हैड बॉट कार, उन्होंने वो कार खरीद चुके थे बिफोर अस, हमसे पहले। अब सिचुएशन के कुछ इस तरह होगी कि कुछ बंदे थे वो गाड़ी खरीदने के लिए गए, तो वापस आकर वो अपने बॉस को या पेरेंट्स किसी को बता देते हैं या फ्रेंड को बता देते हैं कि हमारे क्या है, हम जब गए तो वो पहले क्या है गाड़ी खरीद चुके थे, यानी हमसे पहले वो गाड़ी खरीद चुके थे। तो इनका एक्शन क्या है, शुरू भी हुआ था और उसी वक्त ख़त्म भी हो चुका था और उनको ये गाड़ी नहीं मिली। दूसरी एग्जांपल देख ले, वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे, देर, वहाँ, बिफोर 12 o'clock, हम वहाँ 12 o'clock से पहले पहुंच चुके थे। दे हैड ईटन द फूड बिफोर देम, उनके पहुंचने से पहले वो खाना खा चुके थे। मतलब इसका क्या होगा कि जब वो वहां पहुंच रहे थे तो इनके पहुंचने से पहले पहले वो खाना खा चुके थे, यानी एक एक्शन शुरू भी हुआ था और फिनिश भी हुआ। ये हो गई इसकी फर्स्ट यूजेस। अब देखते हैं सेकंड यूजेस कि सेकंड यूजेस हमें क्या बताता है। एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ये भी तकरीबन सेम है, कंफ्यूज मत होना। फर्क इसमें क्या होगा, फर्क इसमें क्या है, यह हम ये जो बिफोर अस, बिफोर 12 o'clock, बिफोर देम एटसेट्रा, ये हम बिफोर का फ्रेज लगाएंगे और यह हम क्या करेंगे, ये बिफोर टैक्स क्या करता है कि टैक्स बिफोर क्लॉज, यह हम बिफोर का क्लॉज लगाएंगे। यह हमने फ्रेज लगाया था, यह हम क्लॉज लगाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि दे हैड ईटन फूड, इसी तरह है वो खाना खा चुके थे। बिफोर है केम कि वो वहां पहुंचता, यानी उसके पहुंचने से पहले वो खाना खा चुके थे, इंतजार उन्होंने नहीं किया था। मतलब क्या है कि ये तो सोच रहा था कि मैं भी उनके साथ खाना खाऊं, लेकिन इसके पहुंचने से पहले उन्होंने खाना खाया था या खा चुके थे। तो इसका एक्शन शुरू होने से पहले ही उन्होंने क्या है, खाना खा लिया था। दूसरी एग्जांपल देख ले, वी हैड रीच देयर बिफोर ही कॉल्ड अस, यानी उसके कॉल करने से पहले पहले हम पहुंच चुके थे। तो ये एक्शन क्या है, पहले हो चुका, इसके स्टार्ट होने से पहले।
ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आ जाते हैं इस सेंटेंसेस तक, जो मोस्टली क्या है एग्जाम में, पेपर में ये आ जाता है। एसएससी की एग्जाम है, इंटर के एग्जाम है, या जो बीएस ऑनर जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं उनमें भी क्या है, स्टार्ट में ये ग्रामर के जो पेपर होते हैं वहाँ ये सेंटेंसेस आ जाते हैं। कंफ्यूजन कहाँ कर देते हैं यहाँ कि दे हैड ईटन फूड बिफोर ही कम या कैम, यहाँ कैम लगाए या कम लगाए, तो यह कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, यह कंफ्यूज किया जाता है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी देख ले। द पेशेंट हैड डाइड। अब ये एक एक्शन है, ये एक्शन हो चुका है कब, बिफोर डॉक्टर कैम, यानी मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये एक्शन पहले हो चुका था, ये बाद में शुरू हुआ, यानी इसके शुरू होने से पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था। दूसरी क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द कार हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच देयर, या स्टेशन भी लगा सकते हैं। द कार हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी या कार जा चुकी थी। मसला इसमें क्या होता है, डबल सेंटेंसेस हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, या डबल टेंसेस भी आप कह सकते हैं। ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये जो क्लॉज हम जो लगाते थे है ये पास्ट एंड डेफिनेट की होगी। तो ये यूजेज जो हमने पढ़ी कि एक एक्शन के शुरू होने से पहले दूसरा या पहला एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो यह है। इसमें होता यह है कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले, तो यह कंफ्यूज मत होना। यह पहले क्लॉज हम लगा देते हैं, या ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट की होगी, और दूसरी जो हम क्लॉज लगा देते हैं इसके साथ वो पास्ट इंडेफिनिट की है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी क्या है, पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, हम सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये दिमाग में बिटा ले के ये कम नहीं होता, ये कैम होता है, और ये रीच होगा रीच सेकंड फॉर्म, यानी इसके साथ हम ईडी लगाएंगे, यानी रीच नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। तो बाकी तो स्ट्रक्चर वो आपने सीख लिए होंगे। अब इसके लिए डबल सेंटेंसेस जो है इसके लिए भी हम स्ट्रक्चर क्या है बना लेते हैं, ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस है इसके लिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले होगा सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस हो गई यहां तक, डाइट तक। अब बिफोर क्लॉज हम लगा देते हैं, तो हम यहां लगाएंगे बिफोर प्लस बिफोर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, या ये भी हम लगा सकते हैं कि ये तो हो गई एक स्ट्रक्चर। अगर इससे भी आप शॉर्ट लिखना चाहे तो पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर क्लॉज प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई करें इस तरह लेके अपने नोट्स बनाते वक्त। अगर आपको लगता है कि मैं ये भूल जाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट
वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। होप दैट कि आपको अब क्लियर होगा कि ये सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते